हेलो एवरीवन, चलिए आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 डॉक्टर केसी सिन्हा बुक से एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम लोग आज की वीडियो में उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 4.1 से रिलेटेड जो कंसेप्ट है पहले उस कंसेप्ट को समझेंगे और फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या देखने वाले हैं आज हम लोग। आज हम लोग देखेंगे डॉक्टर केसी सिन्हा बुक से, आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 मैथमेटिक्स डॉक्टर केसी सिन्हा बुक एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज को देखने से पहले हम कुछ कंसेप्ट को देखते हैं। तो कंसेप्ट क्या है? कोणों की माप की पद्धतियां। तो इसमें एक वर्ड आया कोण। सबसे पहले समझते हैं कि कोण होता है क्या है। तो कोण क्या होता है, हम लोग पहले से भी पढ़ते हैं, नीचे क्लास में पढ़े होंगे कि कोण क्या है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो कटान बिंदु पे जो कटाव या झुकाव उत्पन्न होता है उसी को क्या कहा जाता है? कोण कहा जाता है। मतलब जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटे या प्रतिच्छेद करे, ये जो कटान बिंदु है, जो प्रतिच्छेद बिंदु है, तो यहाँ पे जो कटाव या झुकाव उत्पन्न हुआ इसी को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जैसे ये हो गया एक कोण, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, ये तो जो कटाव या झुकाव उत्पन्न होता है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कोण कहा जाता है। ठीक है, अब कोण को मेनली सूचित किया जाता है अल्फाबेट की कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से सूचित किया जाता है, या फिर कोण को सूचित करने के लिए थीटा, इसको क्या पढ़ते हैं? थीटा, थीटा का प्रयोग करते हैं, या अल्फा से सूचित किया जाता है, या बीटा से सूचित किया जाता है, या गामा से सूचित किया जाता है, या फिर फाई से सूचित किया जाता है, या साई से सूचित किया जाता है। तो ये क्या है? इस तरीके से कोण को सूचित किया जाता है, कोण को डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं, अब देखते हैं हम अपने कंसेप्ट को। अब हमारा क्या है, अब जो हमें पढ़ना था एक्सरसाइज से रिलेटेड कंसेप्ट उसको देखते हैं। तो क्या है? कोणों की माप की पद्धतियां, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो क्या कहते हैं? कोणों की माप की मुख्यतः 3 प्रचलित पद्धतियां हैं। तो कितनी पद्धतियां? कोणों की माप की 3 पद्धतियां हैं। पहला कौन है? षष्ठ दशांशक पद्धति, सेक्साडेसिमल सिस्टम, या इसी का दूसरा नाम है अंग्रेजी पद्धति, ब्रिटिश सिस्टम। अब ये पद्धति क्या बोलता है? तो इस पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक भाग को एक डिग्री या एक अंश बोला जाता है। पुनः प्रत्येक डिग्री को एक डिग्री और प्रत्येक डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक भाग को 1 मिनट कहा जाता है। पुनः 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक भाग को 1 सेकेंड कहा जाता है। तो क्या हुआ? चलिए लिखते हैं, देखते हैं। मतलब एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटेंगे, मतलब एक समकोण बराबर 90 डिग्री, मतलब एक समकोण जो होता है, एक समकोण बराबर 90 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे लिख देते, पहले लिखते। एक समकोण क्या होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। 90 डिग्री इसको ऐसे भी लिखेंगे, 90 डिग्री को इस तरीके से सूचित किया जाता है। ऊपर में जैसे 60 डिग्री लिखना है तो 60 लिख के, और ऊपर में इस तरीके से छोटा सा जीरो नहीं, छोटा सा एल इस तरीके से। ठीक है, फिर क्या है? एक डिग्री जो होता है, डिग्री बोल लीजिए या अंश बोल लीजिए, वो क्या होता है? 60 मिनट के बराबर होता है। 60 मिनट के बराबर होता है। तो मिनट को किस तरीके से दिखाएंगे? इस तरीके से, ऊपर में एक डैश, ऊपर में एक डैश, तो ये मिनट को दिखाता है। पुनः 1 मिनट जो होता है वो क्या होता है? 60 सेकेंड के बराबर होता है। और सेकेंड को कैसे दिखाते हैं? इस तरीके से, ऊपर में 2 डैश, ऊपर में एक डैश तो मिनट, 2 डैश तो सेकेंड। अच्छा, इसको साइड में लिख लेते हैं। डिग्री को किस तरीके से दिखा रहे थे? डिग्री को दिखाया जा रहा है इस तरीके से। ठीक है, मिनट को ऊपर में एक डैश और सेकेंड को ऊपर में 2 डैश। तो इस तरीके से क्या किया जा रहा है? डिग्री को ऐसे सूचित करेंगे, मिनट को ऐसे और सेकंड को ऐसे। अब चलिए, तो इसको फिर से देख लेते हैं। मेनली जो इसमें षष्ठ दशांशक पद्धति में ध्यान रखने वाला चीज है वो क्या है कि एक समकोण क्या होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, बस इतना ही ध्यान रखेंगे। और इसी से जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो यूज होगा। देखेंगे, एक समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड के बराबर होता है।
तो फिर बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड, जो कोणों की माप की दूसरी पद्धति है। दूसरी पद्धति क्या है? शतांशक पद्धति। शतांशक पद्धति सेंटेसिमल सिस्टम। अब सेंटेसिमल सिस्टम क्या है? तो इसमें एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक भाग को एक ग्रेड कहा जाता है। क्या कहेंगे इसमें? ग्रेड। पुनः एक ग्रेड को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक भाग को 1 मिनट कहा जाता है। पुनः 1 मिनट को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक भाग को 1 सेकेंड कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोले देखेंगे, लिखेंगे। मतलब इस शतांशक पद्धति में क्या होता है? एक समकोण जो होता है, एक समकोण वो 100 ग्रेड के बराबर होता है। 100 ग्रेड। इसे ग्रेड कैसे लिखते हैं? 100 और ऊपर में इसे जी लिखते हैं। ठीक है, ये ग्रेड का सिंबल है, 100 ग्रेड। फिर क्या होगा? एक ग्रेड जो होता है, एक ग्रेड ऐसे तरीके से लिखते हैं। एक ग्रेड जो होता है, एक ग्रेड ऐसे, एक ग्रेड वो क्या होता है? 100 मिनट। 100 मिनट मतलब 100 के ऊपर अभी बोले ना, मिनट को किस तरीके से कहते हैं? ऊपर में 1 एक रेस 100 मिनट के बराबर होता है। फिर 1 मिनट जो होता है, 1 मिनट जो होता है वो क्या होता है? 100 सेकेंड। 100 सेकेंड मतलब इस तरीके से 100 ऊपर में 2 रेस इसके बराबर होता है। तो मैं ये ध्यान रखने वाला चीज क्या है? शतांशक पद्धति में एक समकोण जो होता है, एक समकोण बराबर 100 ग्रेड, एक ग्रेड बराबर 100 मिनट और 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड। इसमें शतांशक पद्धति सेंटेसिमल सिस्टम है। ठीक है, तो क्वेश्चन से देखेंगे हम लोग कि कैसे इसका यूज होगा। अब आते हैं थर्ड, लास्ट जो पद्धति है वो क्या है? वृत्तीय पद्धति, सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम। ज्यादातर प्रचलित नाम रेडियन है, रेडियन सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम। अब इसमें क्या है? तो इसमें जो होता है, इसमें 2 समकोण, इसमें 2 समकोण जो होता है वो पाई रेडियन को इस तरीके से ऊपर में सी बना देंगे। क्या होता है? 2 समकोण जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो यहाँ से देखेंगे 2 समकोण किसके बराबर है? पाई रेडियन के। तो अब हम लोग देखते हैं कि 2 समकोण का मतलब क्या है? 90 डिग्री। 2 इंटू 90 डिग्री इक्वल टू का कितना होगा? पाई रेडियन। अब क्या हो जाएगा? तो 180, 90 में 2 से गुना, तो 180 डिग्री बराबर क्या आया? पाई रेडियन। तो अगर यहाँ से हमें 180 डिग्री बराबर क्या आ गया? पाई रेडियन। यहाँ से अगर हमें 1 डिग्री का मान निकालना तो क्या आएगा? पाई रेडियन बाई 180। 1 डिग्री का